सोचो, तुम किसी को अपना फ्यूचर प्लान बता देते हो। वो हाँ में हाँ मिला रहा है, स्माइल कर रहा है, पर अंदर ही अंदर सोच रहा है इसको कैसे रोका जाए। और जब तुम रियलाइज़ करते हो तब तक तुम्हारा प्लान फेल हो चुका होता है। गलती प्लान में नहीं थी, गलती थी ज़्यादा बोलने में। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 3 कहता है, कंसील योर इंटेंशन, अपने इरादे छुपा के रखो। लॉ नंबर 3 का सिंपल मतलब है, जो तुम करने वाले हो वो सबको मत बताओ। ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि हॉनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी हमेशा अच्छी होती है, पर पावर, करियर और रियल लाइफ में ये रूल काम नहीं करता। जब तुम अपने प्लान रिवील कर देते हो तो कुछ लोग तुमसे जेलस हो जाते हैं, तो कुछ तुम्हें कॉपी कर लेते हैं, और कुछ लोग तुम्हें चुपके से ब्लॉक कर देते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब कुछ स्वीट स्माइल के पीछे होता है। वही स्माइल जो तुम देखते हो और अपने के लिए अच्छा समझ लेते हो। अब सोचो, इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सोचो तुम ऑफिस में प्रमोशन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करते हो, और तुम बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हो, और एक दिन तुम्हें अपने कलीग से बोल देते हो, भाई मैं इस साल प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। वो बोलता है, ब्रो ऑल द बेस्ट, तू डिज़र्व करता है, और एक स्माइल के साथ तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता है। पर नेक्स्ट कुछ वीक्स में जो तुम्हारे कलीग्स होते हैं, ये बात सबको पता चल जाती है और तुम्हारे काम में अननेसेसरी फॉल्ट्स निकल जाते हैं। तुम्हारी इमेज बॉस के सामने वीक दिखाई जाती है और प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने अपने इंटेंशंस रिवील कर दिए। तुमने लोगों को चांस दे दिया कि तुम्हें रोका जाए। और ऐसा हुआ क्यों? बहुत ही सिंपल, तुमने अपने इंटेंशंस सबको बता दिए, और एक दायरे के बाहर अगर तुम अपनी अंगुली रखोगे तो पूरा दायरा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए हाइड योर इंटेंशंस। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुम बिजनेस, यूट्यूब या ऑनलाइन वर्क करने वाले हो। मान लो तुम्हारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मन हुआ और तुमने स्टार्ट कर दिया। तुम एक्साइटेड हो, सबको बता देते हो कि मैं क्राइम का चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, और ये बात तुम अपनी फैमिली सारे जगह बता देते हो। अब क्या होता है, कोई तुमसे पहले शेब नीस में चैनल बना सकता है, कोई तुम्हारे आइडिया को कॉपी कर सकता है, कोई बोलता है इसमें तो कुछ नहीं रखा, क्या टाइम वेस्ट वाली चीज़ें कर रहा है। पर रिजल्ट क्या होगा? तुमने सोचा था कि सब तुम्हें शाबाशी देंगे, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, प्लान स्लो हो जाता है, और प्लान बहुत धीमा पड़ जाता है। अगर तुम चुप रहते, क्वाइट से काम करते और एक दिन डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर देते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। क्यों? क्योंकि तुमने अपने इंटेंशंस सबको बता दिए। सबको बताना इज नॉट नेसेसरी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। लाइफ के हर पहलू पर इस एग्जाम्पल का यूज़ होता है। रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ। सोचो, तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो। तुम अपने फ्रेंड्स को बता देते हो, यार मुझे वो बहुत पसंद है। अब क्या होता है, कोई मजाक बना देता है, कोई अननेसेसरी ओपिनियन देता है, कभी कभी बीच में कोई घुस जाता है, और क्या तुम्हारा इमोशनल रिवील हो जाता है। तुम्हारे इंटेंशन भी रिवील हो जाते हैं, और तुम पावर के गेम में नहीं। जो ज़्यादा रिवील करता है वही वनरेबल होता है। इसलिए अपने इमोशंस या पर्सनल लाइफ पर भी ये रूल अप्लाई होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि तुम उससे आगे बढ़ो। जो हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा स्मार्ट और
बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल के पीपल थे, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट, चाणक्य। देखा जाए तो ये हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोग अपने असली प्लान को कभी भी ओपनली नहीं बताते थे। ये मॉडर्न टाइम में भी बिग एंटरप्रेन्योर सब एक चीज़ कॉमन रखते हैं, वो काम बोलने से पहले नहीं, रिजल्ट दिखाने के बाद बोलते हैं। लोग जब समझते हैं कि क्या हो रहा है, तब तक ये गेम ऑलरेडी जीत चुके होते हैं। और यहीं से चलो अब देखते हैं इस लॉ को यूज कैसे करना है। सबको सब कुछ मत बताओ, सिर्फ उतना ही बोलो जितना ज़रूरी हो, क्योंकि मॉडर्न वर्क पर यही रूल सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। अगर तुम सबको सब कुछ बताने लगे तो जंगल में जानते हो ना, सबके मन में अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं और तुम उससे आगे निकलो, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता। प्लान नहीं, प्रोग्रेस दिखाओ। लोगों को प्रोग्रेस मत बताओ, उन्हें रिजल्ट दिखाओ, क्योंकि जब रिजल्ट एक बार तुम हासिल कर लिए तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। प्रोसेस कोई नहीं देखता, क्योंकि प्रोसेस से ज़्यादा रिजल्ट देखा जाता है। मिस्टीरियस रहो। जब लोग तुम्हारा नेक्स्ट मूव नहीं जानते, वो कंट्रोल में नहीं होते, तुम होते हो। लोगों को नहीं पता होता कि अब क्या होने वाला है, इसीलिए मिस्टीरियस रहो। अपना एक मूव भी नहीं बताओ कि मैं क्या करने वाला हूँ। स्माइल करो, सुनो, पर रिवील मत करो। स्मार्ट लोग ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व गेम में जो जितना ज़्यादा करता है, वो गेम जीतने के उतने ज़्यादा करीब होता है। इसलिए ऑब्जर्वेशंस को वैल्यू दो। देखो, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान हम तब करते हैं जब हम अपने प्लान्स को अपने एक्साइटमेंट में सबको बता देते हैं। याद रखो, जो अपने इरादे छुपा लेता है वही गेम का कंट्रोल करता है। तो लॉ नंबर 3, चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ी पावर होती है। इसीलिए प्लान्स शेयर मत करो, रिजल्ट शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो पे लॉ नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।